जादुई मिनी जेसीबी रोबोट और जायंट स्नेक। एक छोटे से गांव में जहां लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती था, वहां एक वरुण नाम का किसान रहता था। उसने अपनी जमीन को खेती के लिए तैयार करने के लिए एक मिनी जेसीबी खरीद ली थी। वो काम पर जा ही रहा था कि तभी गांव में एक शैतान घुस आता है और वो गांव में तबाही मचाने लगता है। गांव वाले शैतान को देखकर भाग रहे थे। वरुण भी अपनी मिनी जेसीबी को लेकर वहां से भागने वाला था कि तभी शैतान उस मिनी जेसीबी को पकड़ लेता है। अरे मेरा मिनी जेसीबी नया है, अभी तक मैंने इससे काम भी शुरू नहीं किया, कृपा करके मेरे जेसीबी को छोड़ दो। वो उस जेसीबी को उठाकर ही फेंक देता है और तबाही मचाकर वहां से चला जाता है। अपनी मिनी जेसीबी की टूटी फूटी हालत देखकर वरुण को बड़ा ही दुख होता है और वो अपना सर पकड़ लेता है। तभी उसका छोटा भाई शिरीष वहां आता है। भैया, मैंने पहले ही कहा था कि ये गांव छोड़कर चले जाते हैं, पर आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। शिरीष, तुम कुछ भी कहो, पर मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ, इस शैतान का अंत कभी ना कभी तो होगा ही। इस तरह से वरुण शिरीष को समझाता है। वरुण कुछ ही दिनों में अपने मिनी जेसीबी को फिर से रिपेयर करके उसे खेत में काम के लायक तैयार करता है। इस तरह एक दिन वो अपनी मिनी जेसीबी को लेकर खेत में आता है कि तभी उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है। सांप को देखकर वो घबरा जाता है। तब वरुण मिनी जेसीबी सांप के पास लेकर गया और उससे उसे मारने की कोशिश करने लगा। तब सांप वहां से तेजी से भागने लगा और उसके पीछे वरुण अपना मिनी जेसीबी लेकर। सांप वरुण को एक गुफा के पास लाता है। गुफा के पास आकर वो सांप गायब हो जाता है। अरे आखिर वो सांप कहाँ गया? लगता है सांप मुझे इस गुफा तक जानबूझकर लेकर आया। चलो गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। वरुण बाहर अपना मिनी जेसीबी रखकर गुफा के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज देखने को मिलती है। उसने देखा कि एक विशाल सांप, जिसका आकार देखते ही कोई भी डर जाए, वो सांप फन फैलाए उसके सामने बैठा था। मैं एक जादुई सांप हूँ। तुम्हारे खेत में जो सांप आया था वो मेरा ही भेजा हुआ एक सेवक सांप था। अच्छा, लेकिन आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? देखो, मैं यहाँ कैद हूँ। मुझे बस एक इंसान ही यहाँ से मुक्त कर सकता है और वो इंसान तुम हो। क्या कहा? मैं तुम्हें यहाँ से कैसे मुक्त कर सकता हूँ? और वैसे भी अभी तुमने कहा कि तुम एक जादुई सांप हो, तो उन जादुई शक्तियों से तुम खुद को आजाद कर लो। मेरी आजादी की शर्त यह है कि गांव का नेक और ईमानदार इंसान ही मुझे मुक्त कर सकता है। तुम नेक भी हो और ईमानदार भी, इसलिए मेरी मदद करो। बदले में मैं उस शैतान को मारने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा जो तुम्हारे गांव में आकर तबाही फैला रहा है। फिर तुम्हारा गांव और तुम खुशी से रह पाओगे। ये विशाल सांप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना? खुद तो यहाँ बैठा है फन फैलाए, जो हिल भी नहीं पा रहा। क्या इस पर विश्वास करना सही रहेगा? अरे नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं सच में एक जादुई सांप हूँ। बस एक बार मुझे इस कैद से मुक्त करो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं मेरे गांव के लिए ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे? यहाँ से उत्तर की दिशा में घने जंगलों के बीचों बीच एक जादुई झरना है। वहां जाकर तुम्हें उस झरने की जादुई मछलियां लानी होगी। उन्हीं मछलियों को खाकर मैं यहाँ से मुक्त हो सकता हूँ और मुझे मेरी जादुई शक्तियां भी वापस मिल जाएगी। वरुण ये सुनकर अपने मिनी जेसीबी को लेकर उत्तर की दिशा में चल पड़ता है। रास्ते में उसे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो जंगल के छोटे छोटे रास्तों से जा रहा था कि तभी उसके सामने एक बाघ आता है। बाघ को देखकर वरुण डरता नहीं। ये देख बाघ उस पर हमला करता है, लेकिन वरुण बाघ को अपने मिनी जेसीबी के बकेट से मारने लगता है। तब वो बाघ घायल होकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में वरुण उस जादुई झरने के पास आता है। लगता है यही वो जादुई झरना है।
चलो मैं जल्दी से यहाँ से मछलियाँ लेकर चला जाता हूँ। वरुण अपनी मिनी जेसीबी की बकेट झरने में डाल ही रहा था कि तभी वहाँ एक जल परी प्रकट होती है। रुक जाए इंसान, तू ये क्या कर रहा है? ये मेरा जादुई झरना है। तू यहाँ से मछलियाँ या पानी की एक बूंद भी नहीं ले जा सकता। जल परी, ऐसा मत कहो। देखो, मुझे मछलियों की बहुत जरूरत है। इससे मेरा गांव शैतान से मुक्त हो सकता है। तब वरुण विशाल सांप और शैतान की सारी बात उस जलपरी को बता देता है। तब जाकर जलपरी भी वरुण को झरने की मछलियां ले जाने की इजाजत देती है। वरुण मिनी जेसीबी की बकेट में मछलियां भर लेता है और वापस विशाल सांप की तरफ जाता है। वरुण सारी मछलियां विशाल सांप को खाने को देता है। विशाल सांप मछलियां खाते ही उस जगह से मुक्त हो जाता है और वो गुफा से बाहर आकर कहता है, वरुण, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कई सालों से इस गुफा में मैं कैद था और आज तुम्हारी वजह से आजाद हो गया। ऐसा कहकर सांप अपनी आंखों से जादुई किरणें निकालता है जो सीधी मिनी जेसीबी पर जा पड़ती है। तब मिनी जेसीबी जादुई मिनी जेसीबी बनता है और एक रोबोट में बदल जाता है। ये चमत्कार देखकर वरुण हैरान हो जाता है। वरुण, अब उस शैतान का अंत हो ही गया समझो। तुम अब अपने गांव वापस जाओ, पर हाँ, मेरे बारे में गांव में किसी को मत बताना। ये राज अब हम दोनों के बीच में ही रहेगा और अगर तुम्हें भविष्य में कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। विशाल सांप वहां से घने जंगल में चला जाता है तो वरुण अपना मिनी जेसीबी लेकर गांव आता है। वरुण गांव आते ही उसका सामना शैतान से होता है। शैतान पहले से ही गांव में तबाही मचा रहा था। तब उसका मिनी जेसीबी रोबोट में बदल जाता है और उस शैतान से लड़ाई करने लगता है। जादुई मिनी जेसीबी के सामने वो शैतान ज्यादा देर टिक नहीं पाता और वो मारा जाता है। शैतान को मरता देख सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। तब शिरीष वरुण से कहता है, भैया, आपने तो कमाल कर दिया। ये हमारा मिनी जेसीबी ऐसे रोबोट में कैसे बदल गया? अरे शिरीष, ये एक इंजीनियर का कमाल है। अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए सब छोड़ो और इस शैतान की मरने की खुशियां मनाओ। वरुण झूठ बोलकर बात को टाल देता है। उस दिन से वरुण खेत के काम के लिए या फिर गांव की किसी के मदद के लिए अपना जेसीबी रोबोट खुशी से इस्तेमाल करते हुए रहने लगता है। नीति: एक दूसरे की मदद करके ही हम मुसीबत से लड़ सकते हैं।